हेलो दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या तो फिर ब्लॉगिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या तो फिर कोई अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज मैं यहाँ हमारे जो ब्लॉगिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात करने अगर आप अपने कुछ अपना एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका जो सबसे अहम पार्ट होता है वो होता है डोमेन नेम। वैसे ज़्यादातर लोगों का इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो वहाँ पे देखिए क्या करते हैं, फ्री वाले डोमेन को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का डोमेन बाय करने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर से कुछ इसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि आपको भी एक डोमेन बाय करना चाहिए। वैसे क्यों बाय करना चाहिए, इसके कुछ बेनिफिट्स है, वो सारे बेनिफिट्स मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो इसको बहुत सारे बेनिफिट्स है लेकिन इसके जो मेन 3 बेनिफिट है वही मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं बताने बैठ जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके जो मेन जो बेनिफिट है वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर आप सीरियस यहाँ पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डोमेन नेम ज़रूर से बाय करना चाहिए। तो इसके क्या वो पार्ट है वो मैं आपको बताना, क्यों आपको बाय करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों इसके बेनिफिट तो आपको जानने के बाद अगर आपको बाय करने के बाद अगर आप सोच रहे हो तो बाय करते वक्त भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर वहाँ पर कुछ भी आप गलती करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो कौन सी बात का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके 3 जो मेन पार्ट जो मेन बेनिफिट्स है वो मैं आपको बता दूं। पहला जो बेनिफिट है वो बेनिफिट है एडसेंस का फास्ट रिप्लाई। दोस्तों जब भी आप अपने कोई भी एक डोमेन नेम बाय कर लेते हो उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर आप अच्छे से काम करते हो, 25 से 30 पोस्ट डालते हो, उसके बाद जब उसको आप अपने एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे उसका आपको रिप्लाई बहुत ही ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आपके जो फ्री वाला डोमेन होगा blogspot.com वाला जो भी डोमेन है उसके ऊपर बहुत ही लेट रिप्लाई आता है। ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है, मैंने दोनों को ट्राई किया हुआ है। जो मेरी जो डोमेन नेम वाली जो वेबसाइट है उससे मुझे सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर ही मुझे रिप्लाई मिल गया था, मुझे अप्रूवल भी मिल गया था। उसके बाद दोस्तों मैंने जो blogspot.com वाले पे जो मैंने अप्लाई किया था, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी जब मैंने अप्लाई किया था, उसको मुझे आज तक अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया, जबकि 2.5 महीने तक हो चुका है। तो वहाँ पे blogspot.com पे बहुत ही ज़्यादा लेट रिप्लाई करते हैं और वो आपकी वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा मतलब जितनी आप ज़्यादा पोस्ट डालोगे, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट आपने डालनी होगी तभी जाके वो लोग आपको रिप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई भी कस्टम डोमेन बाय करके रखा हुआ है तो वहाँ पर अगर आप 25 से 30 पोस्ट भी अगर आप डाल दे दो तब भी वो आपको बहुत ही फास्ट आपको रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा मतलब बेनिफिट है कि आपको एडसेंस का रिप्लाई बहुत ही फास्ट मिलता है अगर आपने कोई भी डोमेन नेम बाय करके रखा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपने डोमेन नेम बाय किया तब भी आपने काम तो करना ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपने डोमेन नेम को बाय कर दिया और अप्लाई करिए, रिप्लाई आपने वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इससे आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर भी आपने यूनिक काम जरूर से करना होगा। उसका बेनिफिट सिर्फ ये है कि अगर आपने डोमेन नेम बाय किया होगा तो वो लोग बहुत ही फास्ट आपको रिप्लाई दे देंगे, सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको वो लोग रिप्लाई दे देंगे, जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप blogspot.com के अगर अप्लाई करोगे तो उनका रिप्लाई कम से कम 2 महीने से पहले तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब एक बेनिफिट इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको डोमेन नेम ज़रूर से बाय करना चाहिए। ओके, तो ये होगा पहला सबसे बड़ा हमारा बेनिफिट। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों कस्टम डोमेन का जो दूसरा फ़ायदा है वो है फास्ट पोस्ट और वेबसाइट का इंडेक्सिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो बात है ये मैंने ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने दोनों ही वेबसाइट पे मैं काम कर रहा हूँ और अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है कि आपकी जो मतलब आपने कोई भी टॉप लेवल का डोमेन बाय किया हुआ है तो कोई भी डोमेन नेम अगर आपने बाय करके रखा हुआ है तो ऐसे में जब आप अपनी पोस्ट लिखते हैं या तो अपनी वेबसाइट को जब इंडेक्स करने के लिए जाते हैं तो बहुत ही फास्ट इंडेक्स हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आपकी पोस्ट भी बहुत ही ज़्यादा गूगल में इंडेक्स जल्दी से हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो फ्री वाला डोमेन नेम होगा तो वहाँ पे उसको टाइम ज़रूर से लगता है, इतना ज़्यादा जल्दी इंडेक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखिए ये किसको काम आता है कि जो लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करते हैं, जिसका मतलब ट्रैफिक सोर्स कोई सोशल मीडिया का कोई भी ट्रैफिक सोर्स नहीं है, सिर्फ जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि उनको जो ट्रैफिक है पूरा सर्च से ही लाना होता है और जब आप ट्रेंडिंग टॉपिक के जब आप काम करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, आपको जल्दी से जल्दी पोस्ट को इंडेक्स करना होता है। अगर आपने पोस्ट सबसे पहले लिखी है लेकिन आपकी पोस्ट गूगल में इंडेक्स ही नहीं होगी तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आपकी पोस्ट सबसे पहले लिखनी तो है, लिखने के साथ साथ आपको गूगल में इंडेक्स भी बहुत ही फास्ट करवानी होगी, तभी जाके वो सर्च में आएगी और आपको अच्छा खासा वहाँ से व्यूज़ मिलेगा, और जब व्यूज़ मिलेगा तभी जाके आपको वहाँ से अर्निंग हो पाएगी। तो ऐसे में अगर आप अपनी पोस्ट को बहुत ही फास्ट इंडेक्सिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कस्टम डोमेन ज़रूर से बाय करना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा का पूरा मुझे एक्सपीरियंस है इसका। जो भी मेरी जो कस्टम डोमेन वाली जो भी वेबसाइट
वेबसाइट है बहुत ही फास्ट में, जो पोस्ट है काफ़ी ज़्यादा जल्दी वहाँ पे इंडेक्स हो जाती है। कभी कभी तो 1 घंटे के अंदर हो जाती है, कभी कभी आधे घंटे में भी इंडेक्स हो जाती है। लेकिन जो blogspot.com वाले है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे 12 से 24 घंटे तक का टाइम तो मुझे लग ही जाता है, ठीक है। चाहे आप कितना भी एसईओ कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आपकी वेबसाइट नहीं रहेगी तब तक तो आपको ये प्रॉब्लम रहेगा। हो सकता है जब पुरानी हो जाए उसके बाद हो सकता है ये जल्दी इंडेक्सिंग हो जाए, लेकिन जब तक नहीं रहती है तब तक तो आपकी पोस्ट को इंडेक्स होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये दूसरा बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, जिनका भी ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है उन लोगों को तो ज़रूर से ज़रूर कस्टम डोमेन को बाय करना ही चाहिए, ठीक है। तो हमने बात कर ली दूसरे बेनिफिट के बारे में, अब बात करते हैं तीसरे बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों कस्टम डोमेन का जो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है आप वर्डप्रेस से बहुत ही आसानी से स्विच कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखिए अपनी वेबसाइट को अच्छे से रैंक करवा लेते हैं, उसका आप अप्रूवल ले लेते हैं एडसेंस का, उसके बाद उसको अच्छी खासी अर्निंग भी अगर आप करना चाहते हैं, तो जब भी कोई भी बंदा अच्छी खासी अर्निंग करता है तो वर्डप्रेस पे जाने के बारे में ज़रूर से सोचता है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो हो सकता है आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन आप अच्छे से पहले भी काम कर चुके हो तो आपको ज़रूर से पता होगा आपको वर्डप्रेस पे ज़रूर से जाना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, बहुत से ऐसे प्लगइन्स मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा टॉप लेवल तक आप ले जा सकते हो, काफ़ी अच्छी आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हो, अच्छा खासा एसईओ कर सकते हो, बहुत सारे फ़ायदे आपको वर्डप्रेस से मिल जाते हैं। लेकिन वैसा कोई भी प्लगइन्स है तो कोई भी ऐसा फ़ायदा आपको ब्लॉगर पे देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो वर्डप्रेस में आपको फ़ायदा होता है वो होता है आपके एडसेंस के अकाउंट का। वहाँ पर आपका जो एडसेंस अकाउंट है काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है, जबकि ब्लॉगर में ऐसा आप उस तरीके से आप सेफ नहीं रख सकते हो जिस तरीके से आप वर्डप्रेस पर रख सकते हो। तो इसके लिए ज़्यादातर लोग जो अपने एडसेंस अकाउंट को सेफ रखने के लिए भी वर्डप्रेस पे स्विच हो जाते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए आपकी जो वेबसाइट है वो अगर फ्री डोमेन पे है, वहाँ पे आपको आप अपनी अच्छी खासी वेबसाइट को रैंक भी करवा ली है, उसके बाद तो अच्छी खासी व्यूज़ भी आ रहे हैं और एडसेंस का अप्रूवल भी आपको मिल गया। लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं आपको डर लगा रहता है एडसेंस का अकाउंट को सेफ रखने के लिए, तो ऐसे में आप वहाँ से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको blogspot.com पर ही रहना पड़ेगा, ब्लॉगर पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कस्टम डोमेन को बाय करके रखा है, तो अगर आप वहाँ से अर्निंग कर रहे हो तो उसी अर्निंग से आप वहाँ पे आप वर्डप्रेस पे स्विच हो सकते हो और अपने एडसेंस अकाउंट को सेव कर सकते हो। साथ ही दोस्तों आप वहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा मतलब अपनी जो पोस्ट है उसका आप एसईओ कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो और काफ़ी ज़्यादा आप हाई लेवल तक अपनी वेबसाइट को ले जा सकते हो, ठीक है। तो वर्डप्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और इसके लिए आपको कस्टम डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाकर वहाँ पर स्विच कर सकोगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है और यह मैंने आपको 3 अलग अलग बेनिफिट बता दी। वैसे तो इसके अलावा बहुत से बेनिफिट है कस्टम डोमेन के, लेकिन सारी बातें अगर मैं बताने बैठ जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। तो ये जो मेन जो बेनिफिट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दे। अब इन तीनों बेनिफिट्स को जानने के बाद अगर आप सोच रहे तो आपको भी कोई कस्टम डोमेन बाय करना चाहे तो बाय करते समय आपको वहाँ पर एक चीज़ का, ज़्यादा बातों का कोई भी ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप उस बात का ध्यान नहीं रखोगे तो आगे चल के आपको ज़रूर से पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सी बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको जो डोमेन नेम प्रोवाइडर है वहाँ पर मैं जाता हूँ और किस बात का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं GoDaddy के डैशबोर्ड पे आ गए हो। आप जहाँ से भी चाहे वहाँ पर आपको जहाँ से भी आप बाय करना चाहते हैं वहाँ पे आ जाइए। आने के बाद दोस्तों इस तरीके से सर्च बार मिलेगा ऊपर, वहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का नाम डाल देना है और नाम डालने के बाद यहाँ पे सर्च वाले बटन पर आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे उसके बाद कुछ देर के बाद इस तरीके से कुछ प्रोसेस होगा और आपके नाम से रिलेटेड जितने भी डोमेन नेम आपको अवेलेबल हो गए वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा मुझे ऑफर मिल रहा है। मेरा जो नाम है उसके रिलेटेड .com का जो डोमेन नेम है वो मुझे सिर्फ 200 रुपये के अंदर ही मिल रहा है। तो अगर आपको भी इस तरह के कुछ 200 रुपये के अंदर आपको .com वाला टॉप लेवल का डोमेन नेम अगर आपको मिल रहा है तो इसको आपने बिल्कुल से मिस नहीं करना है। बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल रहा है तो इसको आपने ज़रूर से इसी को बाय कर लेना है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए 200 रुपये तक का भी आपका बजट नहीं है, वैसे या तो फिर ज़्यादातर क्या होता है इसकी जो प्राइस है वो जो 500 से 600 रुपये के आसपास की होती है। तो इसकी प्राइस अगर ज़्यादा दिखाई दे रही है तो यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे देखिए .in वाला भी आपको मिलेगा जो कि काफ़ी अभी यहाँ पर मुझे सिर्फ 150 रुपये में मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टॉप लेवल का बाय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बाय करते से चीज़ कौन सी ध्यान में रखनी है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। कौन सी गलती नहीं करनी है। वैसे तो जहाँ तक हो सके आप टॉप लेवल डोमेन को ही बाय करने की कोशिश करें, लेकिन अगर वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस में है और उसका जो बजट है आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, तो आप देखिए आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से आपको 70 रुपये से लेकर करके 100 रुपये तक में बहुत से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए XYZ है वो यहाँ पे सिर्फ 99 रुपये में है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो कुछ और भी हो गए। तो ऐसे में आप क्या कर, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं सिर्फ 99 रुपये वाले या तो फिर 70 रुपये वाले ही परचेज करने की कोशिश करते हैं और वहीं पर हमसे गलती हो जाती है। वो कौन सी गलती होती है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑनलाइन वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन है तो ये 200 रुपये में भी है, ठीक है।
इसका प्राइस भी 200 है और यहाँ पे जो डॉट कॉम वाला है उसका प्राइस भी 200 है। लेकिन अब यहाँ पर गलती क्या होती है, तो मान लीजिए आप इसका प्राइस मान लीजिए अभी 200 है, लेकिन ये कभी कभी 70 रुपये में भी होता है, कभी कभी 100 रुपये में भी होता है। तो अगर मान लीजिए इसका प्राइस कम है, तो अगर आप ऑनलाइन वाले को अगर बाय करते हो तो वहाँ पर आप चेक क्या नहीं करते, जो कि आपको चेक करना चाहिए वो है कि जब आपका डोमेन नेम एक्सपायर हो जाएगा तो उसको आप जब रिन्यू करेंगे तो उसकी प्राइस क्या होगी वो आपने ज़रूर से चेक करनी है। अगर आपने वो चेक नहीं किया तो आपको ज़रूर से पछताना पड़ेगा आगे चल के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ऑनलाइन वाला है उसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो वो यहाँ पे देखिए जब अब इसका एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों इसकी प्राइस 3249 रुपये, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 3249 है, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऊपर भी कुछ ऐसे ही हो गए, जो XYZ वाला है वो भी 1000 रुपये में होता है। उसके बाद दोस्तों कुछ और नीचे भी है। तो यहाँ पे देखिए कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके के पास में लिख कर भी आता है। अगर नहीं आता है तो उसके पास में जो क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे एक बॉक्स ओपन हो गया उस तरीके से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको दिखाई देगा जब ये एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद दोस्तों इसकी प्राइस क्या होगी। तो इसकी प्राइस यहाँ पे देख लीजिए 3249 रुपये है, तो बहुत ही ज़्यादा ये महंगा होता है। तो मान लीजिए आपने अभी ये 70 रुपये का मिल रहा है तो आपने ऑनलाइन को बाय कर लिया, उसके बाद वहाँ पे आपने काम कर लिया, काम करने के वेबसाइट को अप्रूवल भी ले लिया। उसके बाद 1 साल के बाद जब ये एक्सपायर हो जाएगा तब आप इसको रिन्यू करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। जबकि डॉट कॉम की अगर हम बात करें तो ये अगर आप अभी 200 रुपये में बाय करते हो तब भी आपको ऐसे 1050 में आप इसको रिन्यू करवा सकते हो, ठीक है। और उसके नीचे जो डॉट इन वाले की अगर हम बात करें तो अभी आपको 150 में मिलेगा, जब इसको आप रिन्यू करोगे तो आपको 599 रुपये में ही रिन्यू हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको चीप प्राइस में पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन वाला अगर बाय किया तो उसको आपको 3200 रुपये तक आपको परचेज करना पड़ेगा इसको रिन्यू करवाने के लिए। तो ये चीज़ आपने ज़रूर से चेक करनी। ज़्यादातर लोग यही चेक नहीं करते, जो भी सस्ता होता है उसके खरीद लेते हैं और उसको रिन्यू का जो प्राइस है वो बिल्कुल ही चेक नहीं करते। तो जब भी आप कोई भी डोमेन बाय करते हैं तो उसका रिन्यू प्राइस ज़रूर से चेक करें, वरना जब भी आप उसको रिन्यू करवा जाओगे उस टाइम आपको पता चलेगा ये तो हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उस टाइम अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है तो आपके पास कोई भी चॉइस नहीं रहती है, आपको उसको रिन्यू करवाना ही होगा, वरना आपका एडसेंस भी जो आपको वेबसाइट है उसका आप वहाँ से कुछ भी कमाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी डोमेन बाय करें तो उसका जो रिन्यू प्राइस है वो ज़रूर से आप चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों